करेंगे यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज़ की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दे रही है। मोदी साहब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि इंडिया रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है और उसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम दिया। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहाँ पर भी जाता है बहुत सी तारीफ़ें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या। और दूसरी जानिब आज हम बात करेंगे तैयब उर्तुगान की कि उन्होंने आज यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के अंदर अपनी स्पीच में कश्मीर को मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि इस वक्त टर्की भी चाहता है कि वो ब्रिक्स का मेंबर बने और इसके लिए उसको इंडिया की हमायत हासिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुकाबला तब होता है ना, बात यहाँ पे हो। हाँ ठीक है। अब एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। हाँ। एक फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी है, आपने सॉरी सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, हाँ। ठीक है, नहीं फिफ्थ है और दूसरी 46 बिगेस्ट इकोनॉमी है पाकिस्तान, ठीक है। तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे, वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ, सही हो गया। ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमारे शहबाज शरीफ साहब जाते हैं उधर से एड लेके आते हैं, जैसा इन भाई ने बोला, ठीक है, हम खुश होते हैं कि हमें एड मिल रही है। और भाई हमारा उनके साथ ट्रेड का पोटेंशियल भी तो है, ट्रेड करें, ठीक है। हम चाइना से ट्रेड कर रहे हैं तकरीबन $1200 मिलियन की, जिसमें हमारा सिर्फ 200 मिलियन जो है एक्सपोर्ट है, बाकी हम 1000 इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ हम मतलब हमारा क्रैश स्टैंड कर रहे हैं? सही बात है। तो मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। फिर मतलब उनके जो आप कह रही हैं, तो उनके जो आइसरो है, इदारा है जो स्पेस का आप कह रही हैं, ठीक है, हाँ। उसमें सारे जो है साइंटिस्ट हैं, जी। डॉक्टर्स हैं, PhD प्रोफेसर्स हैं जी। और हमारे, मैं बोल नहीं सकता, डाला आ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं यही कहूँगा कि स्पार्क को अगर बात करें, देखिए दुनिया आजकल रिफॉर्म चाहती है, आप और मैं भी चाहती हूँ, अपग्रेडेशन चाहिए, हर चीज़ हमारी हो, लेटेस्ट हो, मॉडर्न हो, ताकि आने वाले चैलेंजेस का हम अच्छे से मुकाबला कर सके। मोदी साहब ने कहा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ दिया है। सब कुछ पॉसिबल है, इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले विल होनी चाहिए, 100 सोल्यूशंस हैं, अब सब कुछ सॉल्व होता है। फ़लस्तीन भी सॉल्व हो सकता है, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, यूक्रेन भी सॉल्व हो सकता है। इशू क्या है? विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? वो एक मरूज़ा इस्तेमाल होता है कि वॉर इज़ पीस, जब तक जंग होती रहेगी तब तक उनके USA जो है उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, उसका इकॉनमी चलती रहेगी। वार बंद हो गई, उसकी तो इकॉनमी बैठ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अभी जो पावर्स हैं, USSR है, रशिया और USA है, अब अगर वार ख़त्म हो जाती है तो इनका रीजन में इन्फ्लुएंस ख़त्म हो जाएगा। और चौधरी फिर सुलह किसकी कराएंगे? जय हिंद। इस समय जो है UN में मीटिंग हुआ था 1-2 दिन पहले ही, और वहाँ पर जो है लगभग हर देश के प्रतिनिधित्व गए थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गए हुए थे, और वो जो मीटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है UN में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी समय से स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिससे उसको वीटो पावर मिलेगा। इस चक्कर में इस समय जो नरेंद्र मोदी ने भाषण जो दिया था वहाँ पर जाकर, वो काफ़ी दुनिया में इस समय वायरल हो रहा है कि किस तरीके से इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो है अपना भाषण देकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया जो है एक परिवार की छोर पर चलता है पूरे दुनिया में, और इस पर जो है काफ़ी हेडलाइन इन्हें मिला है। जबकि इस समय जो है जो UN में इंडिया का जो विरोध करता था तुर्की, उन्होंने भी इस बार नहीं किया है। तुर्की ने अपना नाम चेंज करके टर्की रख दिया है। तो उन्होंने इस बार भी कश्मीर मुद्दे के बारे में इतना कुछ नहीं बोला, क्योंकि इस समय जो इंडिया है ऐसे ऐसे संगठन में जुड़ चुका है जिसमें बाकी देश भी जुड़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे इंडिया है ब्रिक्स में शामिल है, तो टर्की है वो भी चाहता है कि किसी तरह से ब्रिक्स में शामिल हो जाए, और वो ब्रिक्स में तब तक शामिल नहीं हो सकता जब तक कि ब्रिक्स का एक मेंबर उस पर राजी ना करते, और जब तक इंडिया राजी नहीं करेगा तब तक टर्की, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में शामिल हो ही नहीं सकता है। बात ये है ना सर, ये देखिए आवाम सुन रही है, क्योंकि हमारे मौसी पब्लिक डिबेट्स होते हैं, सबको ही ये इजाज़त होती है वो आए अपनी राय रखे। शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन में क्या कहा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने मोदी साहब की बात की तो शहबाज शरीफ की क्यों ना करूं। उन्होंने कहा कि हम जो नहीं गज़ा के अंदर जो मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं, दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जो कराने आए हैं। ये नैरेटिव है हमारे पास, मतलब कोई प्लान नहीं है, कोई बायलैटरल टॉक नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमारे पास नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, और वो भी पर्ची पे पढ़ के हम आ जाते हैं। देखिए कभी ना कभी पर्चियाँ अच्छी होती हैं, अच्छा। ठीक है। वो खान साहब जैसे बड़े फैन फॉलोइंग, कुछ बोलूँगा तो कहीं ये ना हो कि लोग बुरा मना आ जाएं। हाँ।
पर्चियाँ बेहतर होती हैं, पर्चियों से देख के पढ़ना बेहतर होता है। जब पर्चियों में बगैर पढ़ा जाता है तो फिर वो आपको डयाला जेल में डाल देते हैं। अच्छा। ठीक है, हाँ। तो सर अगर एक और बात करें, तैयब उर्दुगान की बात करते हैं। जी, जी। तैयब उर्दुगान जब भी यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में खड़े हुए हैं, आप उनके स्पीचेस उठा के देखें, हर दफ़ा उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया है। तैयब उर्दुगान ने, टर्की के प्रेसिडेंट, उन्होंने ये भी कहा कि साउथ एशिया में तब तक पीस कायम नहीं हो सकता जब तक कि मसला कश्मीर पे बात नहीं हो। लेकिन आज अगर बात करें, तैयब उर्दुगान ने लफ्ज़ कश्मीर को अपने पूरे स्पीच से माइनस कर दिया। ये भी दुनिया को धचका लगा हुआ है कि असल में- इंडिया को सपोर्ट कर रहा है टर्की, क्योंकि असल वो में- खुद ब्रिक्स में जाना चाहता है। असल में मसला ये है कि तैयब उर्दुगान जिसलिए मतलब थोड़े मोटिवेटेड थे, वो ये था कि वो मतलब OIC में आके मुस्लिम उम्मा को थोड़ा लीडरशिप की वो ख्वाहिशमंद थे कि मुझे लीडरशिप मिल जाए, इसलिए वो अच्छा। बार बार कश्मीर पे कश्मीर, क्योंकि OIC का जो मेन मोटिव है हाँ, वो वो मसला कश्मीर कश्मीर है, है। ठीक ठीक है। है, अब तो सब चुप हो गए हैं। उस पे बात करके वो हाँ। कश्मीर मतलब OIC की लीडरशिप लेना चाहते थे। हाँ।